ताकि अच्छी तरह रिवीजन हो जाए। तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर पढ़ेंगे। कैपेसिटर इस तरह से पैरेलल प्लेट होती है, ये पैरेलल प्लेट इस तरह से होती है। वैसे इसका फ्रंट का पोर्शन दिखता है ना, तब इस तरह से दिखता है लाइन, लेकिन ये इस तरह से पैरेलल प्लेट होती है। तो कैपेसिटर की प्लेट है, एक प्लेट पे हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, एक पे हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं। इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, नेगेटिव चार्ज, और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है, और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है ना, तो इसकी हम अर्थिंग कर देते हैं, और अर्थिंग कर देते हैं तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाता है, इस प्लेट का पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाता है, तो इस पे बस नेगेटिव ही बचता है। इस पूरी प्लेट पे हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इस पॉजिटिव की वजह से इस प्लेट के इस पोर्शन पे नेगेटिव इंड्यूस होगा, इस पे पॉजिटिव, इस प्लेट को अर्थ कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ के अंदर चला गया। ठीक है, तो ये था कैपेसिटर, इस तरह से होता है। तो कैपेसिटर है क्या, कैपेसिटर एक डिवाइस है, पैरेलल प्लेट डिवाइस विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल चार्ज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है। इट इज एन डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल ये है कि ये एक चार्ज प्लेट है और ये एक अर्थ कनेक्टेड प्लेट है। तो जब हम एक चार्ज प्लेट को अर्थ कनेक्टेड प्लेट के पास में लेके आएंगे, जब एक चार्ज प्लेट को अर्थ कनेक्टेड प्लेट के पास में लेके आएंगे, तो इस प्लेट की कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इस प्लेट की कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, इसका मतलब ये लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, है ना। तो इसको चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, कब बढ़ जाएगी, जब हम एक चार्ज प्लेट को अर्थ कनेक्टेड प्लेट के पास में लेके आएंगे। तो ये इसका प्रिंसिपल है। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, when a charged plate brought near to earth connected plate, then its capacity increases to a large amount। तो फर्स्ट प्लेट की है चार्ज प्लेट की कैपेसिटी है वो लार्ज अमाउंट तक इंक्रीज हो जाएगी, ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग कैसे है, इसकी वर्किंग देखते हैं कि किस तरह से इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ जाती है। चलो देखते हैं फिर। देखो दोबारा बना लेते हैं। ये प्लेट बना ली हमने, इस प्लेट पे हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया। मैंने बताया था ना पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, तो दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को कम करेगा, क्योंकि इस प्लेट पे तो पॉजिटिव चार्ज था, अब दूसरी प्लेट ये पास में रख दी, ये पास में रखी तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को कम करेगा, लेकिन ये वाला पॉजिटिव इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। तो ये इसके पोटेंशियल को कम करेगा और ये इंक्रीज करेगा, लेकिन ये दूर है, ये पास में है और ये दूर है, तो पास वाला डिक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है, तो टोटल डिक्रीज ही होगा, है ना। ये नेगेटिव वाला इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है और ये पास में भी है, ये दूर है, दूसरी साइड है, इस साइड है, और ये इंक्रीज करेगा पॉजिटिव के पोटेंशियल को, लेकिन ये दूर है, तो टोटल डिक्रीज ही होगा। अब इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए, इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज डालना पड़ेगा। जितना एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज डालेंगे उतना यहाँ पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया, उतना यहाँ पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया, और जितना नेगेटिव चार्ज आ गया उतना नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को फिर कम करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को फिर कम करेगा, और इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, और अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो ये वाला सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर चला जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर, इसका मतलब ये नेगेटिव ही रह गया और नेगेटिव इसके पोटेंशियल को कम करेगा। तो इसका पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए और पॉजिटिव चार्ज डालेंगे, और पॉजिटिव चार्ज डालेंगे तो और नेगेटिव आ जाएगा, और ज्यादा नेगेटिव फिर दोबारा इसके पोटेंशियल को कम करेगा। फिर इसका पोटेंशियल अगर मेंटेन रखना है तो फिर पॉजिटिव चार्ज डालो, और जितना पॉजिटिव चार्ज डालेंगे उतना और नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरह से देखो हम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऐड करते जा रहे हैं, तो इस तरह से हम इस प्लेट के ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब एक अर्थ कनेक्टेड प्लेट हमारे पास में है, क्योंकि ये अर्थ कनेक्टेड प्लेट इसका पोटेंशियल कम करेगी, और पोटेंशियल को मेंटेन रखने के लिए और चार्ज इसमें ऐड करते जाएंगे हम, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो जाएगा। यही कैपेसिटर की वर्किंग है।
ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कैपेसिटर का ये सिंबल है, ये सिंबल, ये वाली प्लेट है ना, ये आगे से आगे वाला पोर्शन दिखा रखा है, तो कैपेसिटर का ये सिंबल है। ये दोनों प्लेट इक्वल होती हैं। कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस वो सी से डिनोट करते हैं, कैपेसिटेंस सी से। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कि कैपेसिटर के अंदर उतना ही पोटेंशियल आएगा, किसी भी प्लेट पे उतना ही पोटेंशियल आएगा जितना उस पे चार्ज है। चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल का हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी, ये वाला KQ/R, जितना चार्ज बढ़ाएंगे उतना ही पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियल है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, वो कांस्टेंट C लगा दिया, और इसी C को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। तो यहाँ से आ जाएगी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बना लो, तो देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, V को नीचे ले जाओ तो Q/V, Q/V। व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस इट इज ए रेशियो ऑफ चार्ज एंड इट्स पोटेंशियल। कैपेसिटेंस क्या है? चार्ज का और इसके पोटेंशियल का रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ पूछना हो तो बताओ किसी को। जिस चीज को समझ में आ रहा है वो थंब इंप्रेशन देके बताओ। किस किस को समझ में आ रहा है, कौन कौन एक्टिव बैठा है। कभी कईयों को तो इसमें कैमरे में दिख जाता है, नींद आती रहती है। और जिन जिन बच्चों ने मेरे पास मार्क्स लिख के भेजे हैं, कितने मार्क्स आ जाएंगे, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, उतने मार्क्स लेना आसान नहीं है। दिन और रात मेहनत कर लो, मैंने लिख लिया, वो लिस्ट बना ली उसकी। जितने भी तुमने बताए हैं उतने मार्क्स लेना आसान नहीं है, मेहनत करो अच्छी, और उससे कम नहीं आने चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें से आएगा, क्वेश्चन तो बाहर से आने नहीं। अगर मार्क्स कम आए तो तुमने प्रैक्टिस नहीं की, सीधी सी बात है। और इतना रिवीजन तो हमने कभी नहीं करवाया, ओनली लॉकडाउन की वजह से करवा रहे हैं कि सारा चैप्टर इतना आसानी से दोबारा पढ़ा रहे हैं। इतना रिवीजन तो कभी नहीं करवाया, बस सिंपल करवाते थे, और वो भी एक दो चैप्टर हो जाए तो हो जाए, बाकी अपना खुद कर लो, पढ़ा रखा है, ऐसे करते। अब की बार करवा नहीं इतना ज्यादा, तो अब की बार तो पीछे से भी ज्यादा नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो हमने कैपेसिटर, इसकी डेफिनेशन, कैपेसिटर का प्रिंसिपल और वर्किंग पढ़ ली। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q/V, ये फॉर्मूला है। अब हमसे कोई ये कह दे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालो, डेरिवेशन आ सकता है और न्यूमेरिकल में यूज हो सकता है कहीं पर भी। क्या निकालेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये निकालेंगे। अब देखो कैसे निकालें। हमने ले लिया एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर ले लिया, ये प्लेट है ना, ये प्लेट ऐसे खड़ी कर रखी है, इसलिए साइड से नहीं दिख रही, ऊपर से दिखती है। तो कैपेसिटर ले लिया, ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है, और हमें पता है कैपेसिटेंस है चार्ज बाई वोल्टेज, वोल्टेज या पोटेंशियल। तो इस प्लेट पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसका पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला चला जाता है। तो इधर अगर अर्थिंग ना दिखा रखी हो ना, तो भी मान लियो कि अर्थिंग है, उसी वजह से पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चला गया, है ना। कई बार नहीं दिखाते हैं, यहाँ पे ओनली इतना दिखाते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये कैपेसिटर है। ठीक है, कैपेसिटेंस निकालने के लिए Q चाहिए और V चाहिए, Q और V। हम Q तो ऐसे निकाल लेंगे, Q होता है सिग्मा, इसका सरफेस एरिया, जो ये प्लेट है ना, ये प्लेट, इसका सरफेस एरिया हम SA ले लेते हैं, सरफेस एरिया A। ठीक है, तो चार्ज होता है सिग्मा A। क्यों होता है सिग्मा A? क्योंकि सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो Q की वैल्यू सिग्मा A, तो Q की वैल्यू सिग्मा A। एक चीज आ गया हमारे पास, तो चार्ज तो आ गया। अब V चाहिए, हमने V इस तरह से पढ़ रखा है कि पोटेंशियल होता है V इक्वल टू ED, DV इक्वल टू EDR पढ़ रखा ना रिलेशन। देखो ये रिलेशन पढ़ रहा हमने, DV इक्वल टू EDR पढ़ रखा है ना, ये वोल्टेज है और ये डिस्टेंस है, ये पढ़ रखा हमने। इन कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस, कैपेसिटर की प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है, इन कैपेसिटर की प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है।
सेम ये प्लेट भी इस तरह की है, सेम इसी तरह की है, इनके बीच का डिस्टेंस डी है, ठीक है। पोटेंशियल तो होता है V इक्वल टू ई डी, और कब दो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अगर प्लेट पे अलग अलग चार्ज होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने दो दिन पहले ही पढ़ाया था, सिंगल शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, दो शीट की वजह से उनके बीच में कितना होता है, लेफ्ट में कितना होता है, राइट में कितना होता है। तो दो अपोजिटली चार्ज प्लेट है, थिन शीट है, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एक शीट की वजह से सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होता है, और दो के बीच में देखेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, डी की वैल्यू डी रहेगी। तो बस हमारे पास क्यू भी आ गया और वी भी आ गया, पुट कर दो इसके अंदर, आगे कैपेसिटेंस बिल्कुल आसान है। क्या है क्यू की वैल्यू सिग्मा ए, क्या है वी की वैल्यू सिग्मा डी, सिग्मा डी, और अपन में एप्सिलॉन नॉट आएगा, एप्सिलॉन नॉट को मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा, वो ऊपर चला गया, सिग्मा से सिग्मा काट दो, आ गया आंसर। क्या बच गया, एप्सिलॉन नॉट ए बच गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। देखो इसमें कुछ भी पूछना हो तो आगे दो डेरिवेशन और करेंगे सेम ऐसी टाइप के। चलो चलते हैं फिर आगे। ये हमने निकाले कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब निकालेंगे इन कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दें, तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं तो कैपेसिटेंस क्या आएगी, ये पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक slab is inserted or placed between plates of capacitor, ठीक है ना। कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे तो उसकी कैपेसिटेंस क्या आएगी। तो ये रहा कैपेसिटर, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कैपेसिटर की एक प्लेट पे होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरी पे होता है नेगेटिव चार्ज, हमने पढ़ रखा है तो, ठीक है। कैपेसिटर की प्लेट के बीच का डिस्टेंस हम डी लेते हैं, हमेशा ही डी लेंगे, तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच का डिस्टेंस हम डी लेते हैं, डी। जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है ना ये वाली, इसकी थिकनेस टी ले ली, इसकी थिकनेस टी, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो होता है, इसको किसी भी चार्ज के पास में रखेंगे तो इस पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है, इस पे अगर चार्ज इंड्यूस हो जाता है तो इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे होगा नेगेटिव इंड्यूस, है ना, नेगेटिव, और इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे होगा पॉजिटिव इंड्यूस। तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, ठीक है। पहले जब तक स्लैब नहीं रखी थी ना, तब तो ये था चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, और इस पॉजिटिव नेगेटिव वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसको ई नोट से रिप्रेजेंट कर दिया, ई नोट से। क्यों था इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से बाहर की तरफ होता है और नेगेटिव के अंदर की तरफ, ये पॉजिटिव है तो इसकी बाहर की तरफ ये है, और नेगेटिव है तो इसके अंदर की तरफ ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था। लेकिन अब ये चार्ज बन गया ना, ये चार्ज बन गया, तो इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसका बाहर की तरफ ये है, और इस नेगेटिव अंदर की तरफ ये है, तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड और बन गया, ई आई कहते हैं इसको, ई आई, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज इंड्यूस है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया इंड्यूस्ड, ठीक है। निकालना क्या हमने, हमने तो कैपेसिटेंस निकालनी है, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मैंने बता दिया था, क्यू अपन में वी होता है, क्यू निकालो वी निकालो, यहाँ पे पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। क्यू तो देखो मैंने बता ही दिया था, क्या होती है क्यू की वैल्यू, सिग्मा ए, यहाँ से आई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, तो क्यू की वैल्यू इसको इधर ले जाओ सिग्मा ए, तो क्यू की वैल्यू तो हमें पता है सिग्मा ए होती है। वी की वैल्यू निकाल लो, वी का फॉर्मूला मैंने बताया था, वी इज इक्वल टू ई डी होता है ना, तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, चलो लगाते हैं फिर। तो वी निकालते हैं हम, वी इज इक्वल टू ई डी, लेकिन यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो एक तो ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है जो इंड्यूस हुआ है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दो बार लिख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और कितने डिस्टेंस में है, वो डिस्टेंस है ना, डी डिस्टेंस था। तो चलो देखो फिर,
स्क्रीन किस किस को क्लियर है? साफ हम इंप्रेशन देके बताओ एक बार। स्क्रीन किसको साफ दिखाई दे रही है? तो मैंने बताया कि हमने अब पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस होता है। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस में है? देखो ई नोट। ई नोट तो यहाँ पे खाली जगह में है और यहाँ पर खाली जगह में है, बीच में तो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये ई नोट कहाँ पे है? इस खाली जगह में और इस खाली जगह में, यहाँ पे है। और ये डिस्टेंस है कितना? इस डी में से टी सब्ट्रैक्ट कर दें, इस डी में से टी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बीच वाला डिस्टेंस ही बचेगा। इस डी में से अगर ये टी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बीच वाला डिस्टेंस बचेगा। और ये वाला ई नोट है बीच वाले डिस्टेंस में ही है, क्योंकि यहाँ पे तो दूसरा आ गया। तो ये डिस्टेंस कितना है? डी माइनस टी। वी इक्वल टू ई डी लिखना था ना, डी का मतलब डिस्टेंस,